हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। बहुत से स्टूडेंट्स से और बहुत से फ्रेंड्स को इसके बारे में कई डाउट्स हैं कि चंद्र ग्रहण हो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि चंद्र ग्रहण आता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी चंद्र ग्रहण आएगा उस टाइम पे क्या होता है, ये एक यूनिवर्स में होने वाली एक बड़ी अनोखी चीज़ है जिसको हम खगोलीय घटना भी बोल देते हैं। और इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जब सूर्य और आपकी पृथ्वी और आपका चंद्रमा, जब ये तीनों ही एक लाइन में सीध में आ जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे कोई ना कोई ग्रहण होगा। और अगर इन दोनों के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, अगर दोस्तों बीच में पृथ्वी आ जाए यानी धरती आ जाए तो उस टाइम पे चंद्र को ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण लगने का सिंपल सा मतलब है कि जो सूर्य से लाइट आएगी, सूर्य से जो रोशनी आएगी वो पृथ्वी पे पड़ेगी और पृथ्वी की जो शेडो है वो किसके ऊपर पड़ेगी, मून पे पड़ेगी। इस वजह से मून को क्या लग जाएगा, मून को ग्रहण लग जाएगा, जिसको चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं या लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। अगर कंडीशन ये हो जाए कि इन दोनों के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों अगर ये मून आ जाए, सपोज़ यहाँ पे मून आ जाए, तो किसको ग्रहण लग जाएगा, इस घटना को हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण बोलेंगे। अगर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, अगर चंद्रमा आ जाएगा। पर अगर बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र को ग्रहण लगेगा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। सिंपल सी बात ये है। अब जब चंद्रमा को ग्रहण लगेगा तो उस टाइम होता क्या है, जो सूर्य की डायरेक्ट लाइट है, अब डायरेक्ट लाइट जो है वो किसके ऊपर पड़ेगी, इसके दो एंगल बनते हैं, एक इस तरह से एंगल बनता है और सूर्य की, और दूसरा इस तरह से बनेगा। यानी ये जो कंडीशन हुई इसको अम्ब्रा कंडीशन भी बोलते हैं। यानी इस टाइम पे सूर्य की जो पृथ्वी की जो शेडो है या उसकी जो परछाई है वो पूरे के पूरे मून को क्या करेगी, ढक लेगी। और जो चंद्रमा है वो हमें लाल रंग का दिखाई देगा। जब लाल रंग का दिखाई देगा, इसके पीछे की वजह है जो हमारी पृथ्वी का वातावरण है या वायुमंडल है, इससे जो सूर्य की लाइट आएगी तो ये उस लाइट को क्या कर देती है, स्कैटर कर देती है, बिखेर देती है। और वो नीले रंग की लाइट जो है वो पृथ्वी का प्रकाश, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो हमें लाल रंग की लाइट जो है वो क्या करता है, शो करता है। जिस वजह से जो चंद्रमा का रंग है वो लाल हो जाएगा रात को, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड मून भी बोल देते हैं या लाल चंद्रमा भी बोल देते हैं। बात समझ आ रही है। और अगर पूरे का पूरा चंद्रमा ढक जाए तो उसको हम अम्बरा बोल देते हैं या लाल चंद्रमा बोल देते हैं। अगर आपका चंद्रमा इन कंडीशंस पे हो, ये जो कंडीशन अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, तो इसको पेन अम्बरा भी बोलते हैं। तो दो कंडीशन होती हैं। अगर पूरी शैडो जो है वो चंद्रमा पे पड़ जाए तो उसको अम्बरा बोलते हैं, और आधी शैडो पड़े तो उसको बोल देते हैं पेन अम्बरा। अब बात ये है कि अब ये कौन से दिन होगा, कैसे होगा। अब बात सिंपल सी है, जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो वो आपकी पूर्णिमा को ही होगा। जैसे आज 7 सितंबर है और सभी को पता है कि इस वक्त चंद्र ग्रहण जो है वो चल रहा है, उसका जो आंशिक प्रभाव है वो शुरू हो चुका है। जबकि रात के 10 बजे के करीब चंद्र ग्रहण जो वो शुरू होगा, और आज पूर्णमासी है। आज से ही आपके पितृपक्ष जो हैं यानी श्राद्ध जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो जब भी चंद्र ग्रहण होगा, पहली बात तो ये कि ये आपकी पूर्णिमा को ही होगा। यानी ये सिंपल सी कंडीशन क्या है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब इन दोनों सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होगी तो चंद्र ग्रहण होगा, और वो सिर्फ पूर्णिमा के ही दिन होगा। बात समझ आ गई। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण, और वो कब होगा, वो अमावस्या को ही होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। तो ये दो कंडीशन पढ़ ली है हमने। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो चंद्र ग्रहण है इसका कारण हमने बता दिया है कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, या तीनों एक सीध में आ जाएंगे और पृथ्वी की जो छाया वो चंद्रमा पे गिरेगी और चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है उसे, ये सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही होगी। ठीक है। चंद्र ग्रहण से जुड़ी और भी बातें हैं। जब ये तीनों सीध में आएंगे और पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा की जो चमक है वो मंद हो जाएगी, चंद्रमा पर लाल रंग के गहरे लाल रंग दिखाई देंगे। और लाल रंग का कारण क्या है, जो चंद्रमा की लाल दिखने का कारण है कि पृथ्वी के वायुमंडल में से जो नीला प्रकाश होता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल रंग में कन्वर्ट कर देगा, और इसे ब्लड मून भी कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, पूर्णिमा की ही रात को होता है। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत से हमारे मन में मिथ से हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो देखो मित्रों, कोई भी शुभ कार्य जो है इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ रही है, हम ये मान के चलते हैं कि चंद्र भी भगवान है, और कहीं ना कहीं ये हमारे पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों पर प्रभाव डालेंगे। तो वहाँ पे इस वक्त चंद्रमा पे पूरा अंधकार है, तो कोई भी शुभ कार्य जो है वो चंद्र की शक्ति और उनकी एनर्जी के बिना पूरा नहीं होगा। पहली बात ये, किसी भी तरह के आपने कोई नया कार्य शुरू करना है, कोई यात्रा शुरू करनी है, उसको बंद कर दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितना हो सके भगवान की ही आराधना करें। ठीक है। सभी के लिए चंद्र ग्रहण शुभ हो। होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया है।
ठीक है, थैंक यू सो मच।